जय हिंद दोस्तों, जवान को संरक्षण देने के मामले में सेना का कर्नल 3 महीने के लिए बर्खास्त और अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके ऊपर चलेगी, यानी डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ हो रहा है। बड़ा सुनने में अजीब लगता है कि एक कर्नल के ऊपर 12 आरोप लगे हैं और हेडिंग बना रही कि जवान का इसने साथ दिया है। ऐसा हो सकता है? आप अपना दिल पे हाथ रख के कहिए कि 12 आरोप में से ऐसा क्या जवान गुनाह कर रहा था कि कर्नल के कोर्ट मार्शल की नौबत आ गई है, 3 महीने के लिए सस्पेंड है। ये कुछ स्टोरी है, आप देख सकते हो, अलग अलग पेपरों में निकली। और हमने कहीं बात किया जैग ब्रांच में, तो उन्होंने बोला अंदर की बात कुछ और है। अब और क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन यहां दे सकते हैं सेना ने जांच के दायरे में चल रहे जवान को संरक्षण देने के प्रयास समेत अनियमितताओं के 12 आरोपों का सामना कर रहे कर्नल को निलंबित कर दिया। आर्मी डिसिप्लिन जवान की जांच में हस्तक्षेप का आरोप, राजपूताना राइफल सेंटर से जुड़े कर्नल 3 महीने के लिए निलंबित। बड़ा हैरानी वाला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। बिल्कुल बात करेंगे। भारतीय सेना ने पिछले महीने नई दिल्ली स्थित राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में संबद्ध एक इन्फेंट्री यूनिट के कमांडिंग अफसर को निलंबित कर दिया था, जिस पर सेना अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत अनियमितताओं के 12 आरोप हैं। अब उनका नाम भी इसमें दिया है, कर्नल मेहता, जो गंगानगर में किसी रैपिड के अंतर्गत जाट रेजिमेंट के कमान अधिकारी थे, और उन्होंने प्रोवेस्ट यूनिट द्वारा जांच के दायरे में आए अपने यूनिट जवान के कथित तौर पर बचाने के प्रयास से संबंधित आरोप लगाए। अब इसमें मामला प्रोवेस्ट यूनिट यानी सीएमपी यूनिट यानी उनके जवान को सीएमपी ने पकड़ा, जवान ने कुछ गलत काम किया और उसको बचाने का आरोप लगाया। तो ऐसा क्या गलत काम कर सकता है जवान, जरा हमें यह बता सकते हो। यदि कहीं बाहर छेड़खानी करेगा तो एफआईआर होगी। अंदर क्या गड़बड़ी कर सकता है जवान, ये समझ से बाहर है। अंदर क्या कर सकता है, यानी ऐसा बड़ा काम करेगा तो प्रोवेस्ट यूनिट ने भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया होगा, सीएमपी ने। अब इसको बचाने की क्या कार्रवाई की होगी, या वहां से कोई सीएमपी रिपोर्ट आती है, उसको सजा देने का प्रावधान होता है फॉर्मेशन से, तो सजा नहीं दी होगी। ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा मामला जहां पर एक सीओ को, एक कर्नल को 3 महीने के लिए निलंबित किया जाए और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई और 12 अलग अलग आरोप लगे, ये थोड़ा समझने वाली बात है। अब उस पर सेना अधिनियम 63 सुव्यवस्था सैन्य अनुशासन के लिए हानिकारक कारक यानी बचाया गया है, और इसके 10 आरोपों में सेना अधिनियम धारा 63 और 45 के तहत उनके ऊपर आरोप लगाए गए। एक अधिकारी द्वारा अपने पद अपेक्षित चरित्र के विपरीत व्यवहार करना, यानी ये आरोप लगाए गए। राजपूताना राइफल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर रमन शर्मा, जहां अधिकारी तैनात हैं, ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है। कर्नल मेहता द्वारा 12 आरोपों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, जो दिल्ली क्षेत्र के जनरल अफसर कमांडिंग 1 मई 2025 के निर्देशों, पश्चिमी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग चीफ के 28 अगस्त 2025 के निर्देशों के अनुसार, यानी ऑफिशियल ऑर्डर है, जिस तरह हाई अथॉरिटी का है। अब उन्होंने कहा है जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसमें जो भी अधिकारी हैं उनके कई साक्ष्य दर्ज कराए गए, और उसमें कहा गया सूत्रों के अनुसार कर्नल के निलंबन के आदेश के बाद सेना अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया गया अवैध निलंबन आदेश को तत्काल रद्द करना, वापस लेने की, यानी वो भी उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रहे हैं कि उनका निलंबन सही नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में गंभीर टिप्पणियां, आरोपों की जांच के लिए गठित की गई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कर्नल को कई मामलों में दोषी ठहराया गया। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने मिलिट्री पुलिस द्वारा एक जवान के खिलाफ चल रही जांच में हस्तक्षेप किया। इससे सेना के अनुशासन तो ढांचे पर गंभीर आरोप लगाया। जनरल कोर्ट मार्शल की दिशा में बड़ी प्रक्रिया। अब हो सकता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन यह मामला मीडिया में आया है और अलग अलग तरीके से इसके ऊपर प्रतिक्रिया आ रही हैं कि एक सेना का कर्नल जवान को बचा रहा है, 12 आरोप लग रहे हैं। क्या किस तरीके का आप संभावना समझ सकते हो, और किस तरीके का जवान ने क्राइम किया होगा जो सीएमपी ने उसके लिए सजा दी होगी। लेकिन यह मामला कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ और जैसा लग रहा है। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।